तो लीजिए अंपायर्स अब मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। मेहराब हुसैन आपकी स्क्रीन पर राइट हैंडेड बैट्समैन है, बांग्लादेश लेजेंड्स के 44 वर्षों की उम्र है, लेकिन पहली गेंद ये ऑफ स्टंप के बाहर थी और अब हल्का सा पुश किया ऑफ साइड में। ये बहुत बढ़िया गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील और आउट। ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी, ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई तेज रफ्तार की गेंद, और इस बार जैसे ही शफल कर रहे थे ऑफ स्टंप के सामने की तरफ पैड पर लगी जोरदार अपील और ये विकेट गिर गया। पहला विकेट बांग्लादेश का और पहली सफलता भारत को। बढ़िया गेंदबाजी, देखिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी है। अंदर आया बॉल और आपने जैसे ही उसके मिस किया और पैर भी ज्यादा आगे आया नहीं था बल्लेबाज का, तो कोई दिक्कत नहीं अंपायर को, तो ये बॉल जाके लगती लेग स्टंप में, क्योंकि क्रीज पे ही रहा उनका पैर। ज्यादा सफर जो था वो तय नहीं करना गेंद को, आसान सा फैसला। और पहला विकेट देखिए, हुसैन गए 3 रन पे, 8 गेंदें उन्होंने बर्बाद की और बांग्लादेश 12 पे 1। और ये पहला चौका भी बड़ी मुश्किल से ही मिला है, क्योंकि 2 फील्डर उसके पीछे थे। शॉर्ट बॉल थी जिसका फायदा उठाया आफ्ताब अहमद। एक और चौका मिलेगा। 3 खराब गेंदें और तीनों को तसल्ली से धोया है आफ्ताब अहमद ने। विकेट मिली है। अब सचिन ने यह कहा था या नहीं पता नहीं, पर जो भी कहा था उसने कामयाबी दिलवाई है। और आफ्ताब अहमद, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 चौके जड़े थे, आखिरकार वापस जाएंगे। एक ऐसी शॉट लगाने की कोशिश की जिसके लिए कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और पता नहीं कितनी प्रैक्टिस इस समय करते होंगे। एक आसान सी कैच वहां पर, एक आसान सी विकेट, और डिसअपॉइंटिंग शो रहा है। 20 रन बनाए 14 बॉलों में, 37 पर 2 बांग्लादेश ने। नए बल्लेबाज हैं 38 वर्षीय अलोक कपाली, 3 50s जड़ चुके हैं अपने T20 करियर में। धोनी दूसरे ओवर के लिए लौटे हैं। पिछले ओवर में पिटाई हुई थी, लेकिन इस बार अच्छी शुरुआत है। दूसरे रन के लिए लौटे हैं और इस बार संभवतः है थर्ड अंपायर का यहां निर्णय देखना पड़ेगा। ग्राउंड से थ्रो फेंकते वक्त ही आवाज आई थी कि आउट हो गया। मुझे तो लगता है कि क्रीज के बाहर थे, रन बनता ही नहीं था वहां पर। जहां अर्जेंसी दिखाने की जरूरत है वहां नहीं दिखा रहे कि शॉट मार के तेजी से रन बनाने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह से रिस्की रन लेके बहुत बार 2 फुट बाहर। क्या सोच से मैदान पर उतरे हैं बांग्लादेश लेजेंड्स, ये अब मेरी समझ के परे हो गया। आउट, तीसरा झटका। 4 रन बनाए कपाली ने, 44 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश लेजेंड्स का स्कोर। फील्डिंग आला दर्जे की है, थ्रोज दोनों छोर पे बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और दर्शक कहेंगे धन्यवाद प्रज्ञान हो जाए इस चौथी कामयाबी के लिए। नजमुल सदर चौथा शिकार बने हैं भारतीय टीम का। यही होता है जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो, जब आप सोच नहीं रहे कि हमें रन्स बनाने और तेजी से रन्स बनाने, तो आप खराब बॉल का भी फायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि देखें बहुत ही शॉर्ट बॉल थी, इसको पहुंचाना चाहिए था बाउंड्री के पार, लेकिन पहुंचाया सीधा फील्डर के हाथ में। अभिमन्यु मिथुन ने कोई गलती नहीं की। 16 रन बनाए सदत ने, 30 बॉलों का सामना किया। 48 4 विकेट पर बांग्लादेश ने। और अजीबो गरीब बैटिंग कर रहे हैं ऐसी। ये उठाया ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बहुत देर बाद 4 रन। बहुत देर बाद ये अच्छा स्ट्रोक लगा, इनसाइड आउट। ऑफ साइड में जगह बना ली, थोड़ा लेग साइड में हट गए और ऑफ साइड में ऊंचा उठाकर बढ़िया चिप शॉट, लेकिन ताकत के साथ फ्लोइंग रन। जी हाँ, इस तरह की बैटिंग करनी होगी, करनी होगी, क्योंकि
चौथा चौका आया इस पारी का। अच्छा स्ट्रोक है सीधा, और हालांकि आउटफील्ड धीमा है फिर भी, क्योंकि बिल्कुल सीधा खेला था, तो एक और चौका मिला। और फिर से उठाया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन वहां पर कैच छूट गया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर था बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक। और एक और विकेट जाएगा मुझे तो लग रहा है। इतनी कैजुअल बैटिंग, और एकदम निकल से आए, खिंच से गए। हालांकि वाइड दी जाएगी ये, तो नो बॉल चेक करें, नो बॉल तो नहीं है, तो ये वाइड करार देने के बाद आउट दिया जाएगा। और ये देखिए किस तरह चहलकदमी करके और खड़े हैं बाहर और देख रहे हैं, और हवा में बल्ला है, लेट हो गए। और इधर नमन ओझा ने देख लिया, लेकिन ये देखिए ऊपर हवा में दिख रहा है साफ, उछाला उसका नीचे दिख रहा है इमेज। तो हसन ने सिर्फ 2 गेंदों में 2 रन बनाए, और अच्छा ओवर चला था। 9 रन आ चुके थे, और अब हो गया 61 पे 5। और इस बार चकमा खा गए थे काफी हद तक एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा। आगे निकल कर आया, उठाया, इस बार कनेक्शन ठीक से हो रहा है, और 6 रन। बहुत देर बाद ये करारा स्ट्रोक लगाने में सफलता प्राप्त हुई घोष को। आगे निकल कर आए, उठाना चाहते थे ऑन साइड में, और आउट एलबीडब्ल्यू। ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर मारना चाहते थे, लेकिन इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, उल्टे एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। चलिए, मैं कह रहा था कि जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही है, उनकी विकेट भी आती होगी। बिल्कुल विकेट में लाइन में पिच किया, और हिटिंग द स्टंप्स, पिचिंग इन लाइन, कोई दिक्कत नहीं अंपायर को। लाजवाब स्पेल है उनका। तो सनी जो कि दिक्कत में थे, अब चलते बने 5 रन पे, और 76 पे 6 है स्कोर बांग्लादेश का। क्या बात है, गेंद कमाल की है, बढ़िया डिलीवरी, अपनी जगह ढूंढ ली है, टप्पा ढूंढ लिया है अभिमन्यु मिथुन ने। फिर से वही लाइन है, और इस बार युवराज, आसान कैच को मुश्किल बना दिया उन्होंने, परंतु जो निरंतरता से गेंदबाजी की, पुरस्कार मिलना बनता था। धीमी गति से बॉल डाल दी थी। जब आप इतना दूर से भाग के आए और तेज बॉलिंग कर रहे हैं, और बीच में एकदम से इस तरह से लेग स्पिन के एक्शन में धीमी गति की बॉल डाल दें, तो चकमा तो खा ही जाते हैं बैट्समैन। पूरी तरह से चकमा खाए, बॉल हाथ में ठीक से आई नहीं, लेकिन युवराज सिंह ने आंखें जमाई रखी बॉल के। 2 ही रन बनाए मशहूद ने। 80 पर 7 बांग्लादेश। मेरे साथ हैं सुबोध उनियाल जी, जो कि मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की गवर्नमेंट उत्तराखंड। आपका स्वागत है सुबोध जी। बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इतना शानदार वातावरण यहाँ पर बन गया है देहरादून में, ये देखकर आप लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही होगी। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए मैं चाहता हूँ, विकेट गिर गया है, वापस चलते हैं कमेंट्री के लिए। धन्यवाद सभा। और नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज गए। पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार कर दिए गए हैं। 80 पे 8वां झटका लगा है। ये वो चुटकुला बना रहता था कि ये चाय का कप में रख के जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं, आके पीऊंगा। 23 रन बनाए दिमाग घोष ने। 80 पर 8 अब बांग्लादेश ने। इनको पता था कि गेंद कहां पे आएगी, तो अच्छा एंटीसिपेट किया महमूद ने, और एक स्वागत योग्य चौका है। कदमों का इस्तेमाल किया है, और ये बांग्लादेश की पारी का महज दूसरा छक्का है। तो अब मामूली सही पर रोमांच पैदा किया है बांग्लादेश लेजेंड्स ने। क्या बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया। और जितने बैट्समैन उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे या डगआउट में बैठे, उनको एक मैसेज दिया महमूद ने कि अगर आपने ये किया होता तो शायद स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर कुछ अलग लगा होता। चौके और छक्के ने कम से कम 100 के पास पहुंचा दिया बांग्लादेश लेजेंड्स को, और पास पहुंचा दिया। 98 हो जाएगा स्कोर। बिल्कुल पूरा कर, और नहीं फील्डर है डीप में। गेंद कितनी लंबी जाएगी? 6 रन के लिए जाएगी। एक समय लगा कि स्टुअर्ट बिनी कैच लपक सकते हैं, पर 22 रन बने इस ओवर से।
कदमों का इस्तेमाल और एक आसान सी विकेट प्रज्ञान ओझा के लिए। फ्लाइट की थी, ज्यादा स्पीड उसमें डाली नहीं और बहुत दूर रह गए। कोई गलती नहीं की विकेट्स के पीछे नमन ओझा ने, और ये नवा झटका बांग्लादेश लेजेंड्स के बिल्कुल बॉल के पास पहुंचे ही नहीं, लेकिन इस समय और कुछ कर भी नहीं सकते, बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करनी ही होगी। 11 रन बनाए शरीफ ने, 106 9 विकेट पर बांग्लादेश ने। पहली गेंद पर ही बड़ा शॉट लगाने का मन बनाया और चौके के साथ खाता खोला है। ऊंचाई बहुत है इस शॉट में और लंबाई भी इतनी है कि अब तो रज़ाक को भी छक्का मिल जाएगा। तो अपनी 2 गेंदों में 10 रन जड़ दिए हैं रज़ाक ने। वही बात फिर दोहराऊंगा कि जब मन में हो कि बैट्समैन मारेगा फिर पड़ती है। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश है, क्या विनय लपक पाएंगे? फिर से अच्छी कोशिश, 2 कोशिशें की उन्होंने, ऑल आउट नहीं हो पाई बांग्लादेश। 80 पर 8 विकेट भारत ने हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद वापसी की है और निचले क्रम ने कुछ एक चौके छक्के लगा के 121 पर पहुंचा दिया इस टीम को 20 ओवर्स के बाद 9 विकेट गंवाकर। बहुत बड़ा लक्ष्य अभी भी नहीं है, लेकिन जो लग रहा था कि बहुत ही आसान सा लक्ष्य मिल सकता है भारत को 80-90 के आसपास का, उतना छोटा भी टारगेट नहीं मिला। यह है बांग्लादेश का बैटिंग कार्ड। निचले क्रम में महमूद और रज़ाक ने कुछ एक आतिशबाजियां की थी। उससे पहले आफ्ताब अहमद ने 3 चौके 1 ओवर में लगातार जड़े थे या बीच में धीमान घोष ने कुछ फुलझड़ियां छोड़ी थी। अन्यथा बांग्लादेश लेजेंड्स का यह फ्लॉप शो रहा है बल्लेबाजी में। एक पार्टनरशिप 25 रन की दूसरे विकेट के लिए हुई और फिर नीचे 8वें विकेट की जो 9वीं विकेट की 26 रन के लिए जो हुई थी 15 गेंदों में। प्रज्ञान ओझा 3 विकेट हासिल किए 36 रन देकर। 2 विकेट मिले अभिमन्यु मिथुन और आर विनय कुमार को। एक कामयाबी मिली राहुल शर्मा को। इंडिया लेजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लेजेंड्स रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का यह मैच दिलचस्प भारत और बांग्लादेश टीमों के बीच में। नमन ओझा 162 मैचेस खेले हैं अब तक, हालांकि 120 रन बनाने 118 गेंदों में भारतीय टीम को लंबी बैटिंग लाइनअप है। बद्रीनाथ को आज मौका मिला है ओपन करने का। और बिल्कुल सही किया नमन ओझा ने, पहला चौका निकल के दिया है। थोड़ा दबाव बनता चला जा रहा था, 13 गेंदें हो चुकी थी, सिर्फ 5 रन आए थे, क्योंकि विकेट नहीं भी देना ये भी एक दिक्कत है। और 5 ओवर में 25 का स्कोर चाहिए भारत को बिना किसी विकेट को खोए, तो ये मैच आप डकवर्थ लूज के हिसाब से जीत जाएंगे। और यहां पर बॉल, अगली ही गेंद को आगे निकलकर उठाना चाहते थे, फिर से पूरी तरह चकमा खा गए और बोल्ड हो गए। इस तरह पहला विकेट गिर गया भारत का। 11 रन का स्कोर है। बिल्कुल सही जगह पर गेंद को पिच कराया, क्योंकि आगे निकल रहे थे, चकमा खा गए। गेंद को थोड़ा शॉर्ट रख दिया जानबूझकर रज़ाक ने और बोल्ड कर दिया। बहुत ही अनुभवी और शातिर किस्म के बॉलर हैं ये। चलिए अब दबाव भारतीय टीम पे है, क्योंकि बारिश का माहौल है और डकवर्थ लूज का भी ख्याल रखना होगा। 11 पे बॉलर के पास से और मिड ऑफ के बीच, बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से बढ़िया ड्राइव, 4 रन। ये फिर से शॉट और बैकवर्ड पर जाकर पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर ने डाइव करके उसको फील्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर लेग बाय के रूप में 4 रन। और ये देखिए दुर्भाग्य की बात कि ऐसे वक्त